आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले मंडी भामोरा के बड़े बाबा अतिशयकारी आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संग्राम सागर जी महाराज की। बात चल रही है उन अध्यात्म सूत्रों की जो हमें इस बहुत से पार लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हीं के माध्यम से आत्मा परमात्मा बन पाता है, क्योंकि अप्पा सुपरमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन जिस प्रकार से एक अज्ञानी कांच के जो रत्न है, उन रत्नों को कांच का टुकड़ा मानकर फेंकता रहता है, इधर उधर खेलता रहता है, जब उसको भान होता है नहीं ये तो बेशकीमती हीरा है, कोहिनूर हीरा है, ये मनुष्य जन्म जो मिला है, इस मनुष्य जन्म में ही यह हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की शक्ति विद्यमान है और अन्यत्र कहीं नहीं है। 4 गतियों और 84 लाख योनियों में अनादि से भटकन चल ही रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जाने से हम फिर वापस वही पुनर्मूष को भाव फिर से वहीं की वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। इसलिए पिछले विगत दिनों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हमें उन आश्रव और बंध तत्व से परिचय कराया कि दिन भर 24 घंटे में तो शरीर के प्रति कितना जागृत रहता है और आत्मा की ओर कितना दृष्टि कर पाता है। दिन भर में अपन अपना स्वयं ही एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो पता लग जाएगा कि हम सुबह से शाम तक केवल मात्र इस शरीर के ही गुण गाते रहते हैं। उस आत्मा की ओर केवल मात्र थोड़ी देर जब प्रभु चरणों में या गुरु सन्निधि में बैठते हैं तो ध्यान जा पाता है। ऐसा ही यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि केवल मात्र जान लिया उतने से भी नहीं, तुम्हें संवर और निर्जरा तत्व को भी पहचानना पड़ेगा। जब तक संवर और 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, अलग से सम्यक दर्शन कुछ नहीं। 7 तत्वों पर अकाट्य श्रद्धान हो जाए, देव गुरु और शास्त्र पर अकाट्य श्रद्धान हो जाए, मेरी आत्मा क्या है और पर की आत्मा क्या है, स्व पर विवेक क्या है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के माध्यम से ही हम आज तक जो मटके उल्टे रखे थे, है ना, तो कुछ उसमें आने का काम ही नहीं है, सीधा करना होगा। दृष्टि को यदि बदल लिया तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज जो कारिका अपन ले रहे हैं, इस कारिका में आचार्य भगवान खुद कह रहे हैं कि अध्यात्म का क्या प्रभाव पड़ता है और उस अध्यात्म से तुझे क्या लाभ हो सकता है। देखिए कारिका। परिसाहाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। आसु कर्मणाम निर्जरा, आसु यानी शीघ्र,
झटिति अचिरेण कालेन। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं न, कर्मों की निर्जरा यूं चुटकी बजाते ही हो जाएगी अगर तू इस अध्यात्म को अपना लेगा तो। परिसाहाद्य विज्ञाना, इन परिसाहादियों को लेने से, अपनाने से, इनके धारण करने से आश्रव से निरोधनी, आश्रव का निरोध हो जाता है। और जायते अध्यात्म योगी ने, अध्यात्म योगी बन जाते हैं और कर्मों की निर्जरा तो शीघ्रता से हो जाती है। तीन शब्द, दो शब्द आते हैं ना, एक तो शारीरिक योगी और एक अध्यात्म योगी, है ना। सच में जो अध्यात्म यानी अपनी आत्मा के अंदर ही, आत्मा की ओर ही दृष्टिपात करते हैं, वो ही योगी कहलाते हैं। ये बाहर में जो योगा चलने लगा है ना, आजकल तो बहुत प्रचार हो गया इसका, तो ये हमारे तन को और मन को, यानी शरीर और मन पर तो प्रभाव डाल देंगे, लेकिन आत्मा की ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं रहती, बल्कि और एक नीचे की कदम चले जाएं अभी वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति की ओर, तो सुन रहे हो आदि, आजकल जिम का जमाना आ गया है ना, जिम का जमाना आ गया है, वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। योग को तो कथनचित अष्टांग योग, पातंजलि का जो योग है, या ज्ञानार्णवकार ने भी उसको याद किया कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी उस आत्मा की आराधना कर पाएंगे। विगत दिनों में अपन ने 20-22 कारिकाओं में यह देखा भी अपन ने, लेकिन वर्तमान में जो ये जिम का जो कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। जिम में श्वास प्रश्वास का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन योग में श्वास लेने और छोड़ने का ध्यान रखा जाता है। उसमें शरीर तो आपका स्थूल हो जाएगा, खूब मोटे मोटे दिखेंगे, लेकिन आप कोई काम के नहीं बचेंगे। आपसे एक अपना कप प्लेट भी उठा के रखने की कैपेसिटी, इतने लेजी बन जाएंगे कि कुछ भी नहीं आप करने के योग्य ही नहीं रहेंगे। और जब अंतिम समय होता है तब तो पूछो ही मत उन लोगों का। गामा पहलवान था, अपने हाथ से अपने शरीर पे बैठी हुई मक्खी को उड़ाने में भी सक्षम नहीं रह पाया, ऐसी हालत हो गई। शरीर पूरा बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए कभी भी जिम को ज्वाइन नहीं करना। हाँ, शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो आप योग करें। योग के माध्यम से शरीर और मन स्वस्थ होगा, और जब ये दोनों स्वस्थ होंगे तो आपका आत्मा की ओर ध्यान लगाने के लिए या आसन लगाने के लिए प्राणायाम आदि जो बताए गए हैं उनके माध्यम से 8 अष्टांग योग होते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं योग के। सबसे पहले यम और नियम बताया है। पहले क्या? आजीवन त्याग करो काय का, जो हमारे लिए खतरनाक है। बिल्कुल लाल बत्ती की लाइट दिखते ही गाड़ी पर ब्रेक लग जाता है, लेकिन यहाँ कोई ब्रेक नहीं लग रहे। कौन कौन चीजें, फास्ट फूड जंक फूड, ये सब ये लाल बत्ती की लाइनें हैं, आजीवन त्याग करनी। अभी प्रातःकाल ही हम उधर गए निर्व्रत होने, तो वहां पर 2 व्यक्ति मिले मंदिर के लिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही धीरे से उनसे जो साथ चलने वाले बोले कि भगवान के चरण छू लो, भगवान आए हैं। जैसे ही चरण छूने लगे तो धीरे से हमने कहा ऐसे इशारा करके, तो बाजू वालों ने, उन लोगों ने बोला जो हमारे साथ में लोग थे, क्यों अंडा मांस मछली और शराब नहीं महाराज, अभी तक लेते थे, लेकिन आज से आजीवन त्याग। दोनों महानुभावों ने आज से आजीवन त्याग, मतलब अब छू लो आराम से अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, तो ये निश्चित रूप से धीरे धीरे शरीर को साधना के लिए तैयार करना है, तो यम और नियम इनका भी ध्यान रखना होगा। ये गाथा ऐसी कारिका है कि चाहे तो 1 आध महीना तो इसमें निकाल सकते हैं। इसमें जितने शब्द हैं एक एक चाहे परिसरों पे बोले, है ना, विज्ञान, फिर आश्रव से आश्रव तत्व है, निरोधनी, आश्रव निरोधनी हो गया, फिर अध्यात्म योगी, कर्मणाम आसु निर्जरा, है ना, निर्जरा तत्व। तो निर्जरा तत्व को प्राप्त कर, क्या हो गया, निर्जरा तत्व को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें आश्रव और बंध तत्व को ब्रेक करना होगा।
तोड़ना होगा, अन्यथा नाव तो डूब ही रही है, गई भैंस पानी में बोलते हैं ना। तो ऐसे ही नाव में यदि पानी आता ही रहेगा तो संवर और निर्जरा नहीं करेंगे तो कैसे उस मुक्ति की ओर अपन बात कर पाएंगे। बंधुओं, यह हमारे लिए जरूरी है कि किस प्रकार से हम उस अध्यात्म की ओर दृष्टि रखें। उस अध्यात्म की ओर दृष्टि रखी सीता ने, अंजना ने। पुराण पुरुषों को देखो, महिलाओं को देख लो, पुरुषों को नहीं देखना है तो, है ना। महिलाएं भी, हाँ, लेडीज फर्स्ट का जमाना बोलते हैं, तो वो अपने आप को कभी दोषी नहीं मानी। उसने हमेशा यही बोला कि नहीं, मेरे कर्म में ही ऐसा था। बैठ के आई, ज्योतिषियों ने, अच्छे अच्छे गुरु वशिष्ठ जिनके गुरु थे रामचंद्र जी के, क्या वो कुंडली देखना नहीं जानते थे क्या? बोलो। ऐसा मुहूर्त सोधा जो सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन जैसे ही घर में पांव रखा तो बस जाओ वन की ओर। और वो भी देखो, होता क्या है, जिसकी मति अच्छी होती है या बुद्धि अच्छी होती है, आप लोग महाराज को ऐसा सोचते हैं, हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। हाँ, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है वो संसार मार्ग से उल्टा ही सोचो, उल्टा सोचेंगे। हमारा अंतराय जैसे ही हुआ तुरंत हमारे मन में क्या आएगा? चलो एक अवसर प्राप्त हुआ कर्म निर्जरा का, एक अवसर प्राप्त हुआ कर्म, आप रोएंगे धोएंगे करेंगे, आपका भी वो कर्म निर्जरा का है। लेकिन कर्मों की निर्जरा का अवसर प्राप्त करना तो उसमें रोना धोना नहीं है। रो के भोगेंगे तो और हंस के भोगेंगे तो, दोनों में कर्मों की निर्जरा। वहां रोने में भी उसकी सरावट की है, लेकिन यहां पर हम यदि ये रोएंगे धोएंगे, अरे कैसा है श्रावक को दिखता भी नहीं, इतना बड़ा बाल दे दिया, छोटा मोटा भी नहीं, 1 आध इंच का होता तो काम चल जाता। तो क्या करेंगे? और नए कर्म को बांध लेंगे ना, नए कर्मों को बांध लेंगे। इस तरह का होता है, ये होता है ऐसा। तो इसलिए इन चीजों को, यदि अध्यात्म योगी बनना है तो इन चीजों से उपरत होना है। हर चीज में स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना फलम पूरा। ये आता है, अपन उसमें पढ़ते हैं सामूहिक पाठ में, प्रतिदिन 3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन ये टेप रिकॉर्डर की तरह पढ़ लेते हैं। इसलिए अपने आप को सुरक्षित या आगे बढ़ाना है या कर्मों की निर्जरा करना है तो अध्यात्म की ओर बार बार दृष्टि। आचार्य श्री जी की ये खास बात है, वो जो है ना, मतलब अपनी दृष्टि में हमेशा यही रखेंगे अध्यात्म। वो मनोरंजन भी कराएंगे ना, हम लोगों को बोलते हैं देखो हंसाओ और हंसो, लेकिन उसमें अध्यात्म देखो। हम लोग क्या बोलते हैं, हंसना और हंसाना बुरा नहीं है, लेकिन उस हंसने और हंसाने में भी फुहड़ता नहीं होनी चाहिए, है ना, या कर्म बंद का साधन नहीं होना चाहिए। अपनी आत्मा की ओर दृष्टि उसमें भी होनी चाहिए। और आचार्य श्री जी उसमें से भी अध्यात्म निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए, वो खूब हंसाते हैं। जब भी हम लोग स्वाध्याय कराते हैं और एक आध जब श्रावक लोग नहीं रहते तो इतना हंसाएंगे कि पेट में दर्द हो जाए, लेकिन उस हंसाने में भी एक ही दृष्टि उनकी रहेगी कि एक तो ये स्वस्थ रहे ये लोग, और दूसरा मस्त रहे, है ना। वो मस्त रहने का मतलब है अध्यात्म की ओर दृष्टि रखेंगे। आचार्य श्री जी तो परिश्रम को सहन करते हैं, कराते हैं। वो तो सर्दी में कहां जाते हैं, बोलो, अमरकंटक। और गर्मी में महाराज जी सुनाते हैं ना संस्मरण कि गर्मी में कुंडलपुर, जहां पर रात में भी लू चलती है, दिन में नहीं। दिन में तो चलती है, रात में भी गर्म हवा चल रही है, बिल्कुल थपेड़े आ रहे, ना आप बाहर सो सकते हो और ना भीतर सो सकते हो, ऐसी। तो ये होते परिसाहाद्य विज्ञान। परिसरों की ओर जो दृष्टि रखेगा वही अध्यात्म की ओर दृष्टि रख पाएगा, अन्यथा वो दृष्टि नहीं रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। जब हम अनुकूलता में बैठ जाएंगे तो ऊँगेंगे। सर्दी के मौसम में थोड़ी सी गर्मी मिलते ही झपकी आना शुरू हो जाएगी। गर्मी के मौसम में अच्छा वेंटिलेशन पे बैठ गए तो झपकी आना शुरू हो जाएगी। कब लुढ़क जाए कोई पता नहीं है।
बहुत सारा होता है। एक जो परिसों को परिसाहत आसमंतात, मतलब यानी इसमें पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में कि परिसों को सहने वाला सामने अपनी छाती कर देता है कि ले चला तुम तो कितना चला सकता है। जैसे गोली चलाता ना युद्ध में होता है ना कि गोली चला मेरे सामने, तुम तो मारना चाहता है। तो ऐसा परिसहों को उपसर्ग तो दूसरे करते हैं लेकिन परिसह सहते हैं, जिसके अच्छे परिणाम होंगे खुद चला के सहते हैं। आज प्रातः काल ही हमने जब अभी जीव कांड का स्वाध्याय चल रहा था उसमें शुक्ल लेस्या के वर्णन में आया था कि शुक्ल लेस्या जो होती है वो उसी की होती है जो इस तरह से आनंद के साथ में, जोशिता उत्साह के साथ में उनको करेंगे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार सूत्र में परिसो वहां बोला ना, परिसों को सहन करने के लिए कि मार्गच्वान निर्जरार्थम परिसोडव्या परिसाहा, मार्ग से च्युत न हो इसलिए, और परिसों को निर्जरार्थम निर्जरा हो इस भावना से वो परिसों को सहन करते हैं। किसी के द्वारा किए नहीं, वो स्वयं खुद खड़े हो जाएंगे बाहर जाके। सर्दी के मौसम में भी ग्रीष्म काल में 8 बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। हाँ, दुर्लभ दर्शन हो, ऐसे दुर्लभता होती है ऐसे, यानी परिसरों को सहन करना अपना अपन सहन करें। घर गृहस्थी में भी हम जितनी भूमिका हो, आपको बताएं जो हमारे साथ में ब्रह्मचारी जी रहते थे, शांतिलाल जी बाबा जी, किस प्रकार से देखो अभी सीता वगैरह का उदाहरण मैंने बताया। जैसे ये पंचम काल में भी कि हरनिया हो गया और रांची में अग्रवाल नर्सिंग होम अभी भी है और डॉक्टर आलोक अग्रवाल अभी है। डॉक्टर आलोक अग्रवाल के पास में जाके पूछ लेना कि आपने कोई शांति कुमार जी या शांति बाबा जी का ऑपरेशन किया था क्या। वो बोलते हैं तुम बेहोशी का इंजेक्शन मुझे नहीं लगाएगा, तुम ऑपरेशन करो मैं देखूंगा। जब उस तरफ दृष्टि जाती नहीं और हम अध्यात्म में लीन हो जाते हैं तो दर्द भी महसूस नहीं होता। वो सुनाया था ना कि बेटा उस समय मैं भगवान के साथ था और अब तेरे साथ में। मच्छर जब काटा था उसको वो वाला, तो ऐसा ही होता है जब हम प्रभु से नाता जोड़ लेते हैं तो ये बाहर के चाहे आपका शरीर को काट भी दिया है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम प्रभु से नाता तोड़ देते हैं तो एक छोटा सा मच्छर भी हमें तिलमिला देता है। छोटा सा मच्छर भी, वो पिक्चर में फिल्म में आता है ना, एक मच्छर सारे लोगों को हिला के रख देता है, सारे लोगों को हिला के रख देता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि इस शरीर पर है, नश्वर शरीर पर है, इसलिए इस नश्वर शरीर से दृष्टि अपन हटाएं। आचार्य भगवान इस कारिका का पद्यानुवाद इन शब्दों में कर रहे हैं। योगी जन अध्यात्म योग से चेतन में आबाद रहे, मनोयोग को वचन योग को काय योग को साध रहे, परिसहों को उपसर्गों को सहते विचलित कब होते, कर्म निर्जरा आश्रव रोधक संवर प्रचलित सब होते। संवर और निर्जरा करना चाहते हैं तो इन आश्रव और बंध से बचना होगा और परिसहों और उपसर्गों को सहना होगा समता के साथ में। समता को धारने वाले अभी भजनकार भजन सुनाते थे ना पूजा में कि समता को जो धारेंगे वही परिसय। हे मुनिवर धन्य हो तुम कितना परिसय, ये भी भजनकार गाते हैं। तो इसलिए इन परिसयों से डरना नहीं है, समता के साथ में सहन करना है, तभी हमारी दृष्टि उस आत्मा की ओर जाएगी और हम अध्यात्म योगी बन पाएंगे। आप भी अध्यात्म योगी बने और हम भी और अपने आप में उत्तरोत्तर वृद्धि करें इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में। सब आत्म के अहित विषय कषाय पर लोभ पर अपनी बात चल रही है। और कल अपन ने बहुत अच्छी बात करी थी आहार दान पर। आहार दान की कल अपन ने चर्चा करी थी और कल के मुख्य बिंदुओं में हमने एक बिंदु दिया था कि लोभ का सर्वलोप होता है तो आहार दान से ही होता है। क्योंकि आप के पास बड़े बाबा के लिए कोई जाएगा तो आप इतनी जल्दी सब कुछ
न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं होगे, लेकिन आहार दान के लिए आपकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, सब चल जाए साधु को। दूसरी बात हमने करी थी कि मनुष्य का सच्चा जन्म तो धर्म श्रद्धांत से ही प्रारंभ होता है। जब मनुष्य के जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति अगाढ़ श्रद्धा अंतरंग परिणामों से आती है, तभी उसका जन्म होता है। उसके पूर्व तो उसका जीवन पशु तुल्य होता है। और तीसरी बात बोली थी, आप विचार करना, आप बासी खा रहे हैं कि ताज़ा खा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में दान को दे रहे हैं तो ये मान के चलना आप ताज़ा खा रहे हैं, अन्यथा बासी ही खा रहे हैं। विचार करना आपने कितना दान दिया। कल यहाँ तक की बात थी और मैंने कल आपसे कहा था, समय हो गया था, महाभारत का एक बहुत अच्छा कथानक जो हमने पहले सुना था किसी के माध्यम से, स्कूल में जब पढ़ते थे तब वो कथानक सुना था, वो याद आ गया था तो कल वो सुनाना था, आज सुना देते हैं। वो महाभारत का कथानक है जिसमें एक आदर्श दान की बात पढ़ी थी उस स्कूल की अवस्था में हमने। तो युद्ध हुआ और युद्ध तो आप जानते हैं वो युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के संग्राम में वो कितने दिन तक चला था पता है? 18 दिन तक महायुद्ध चला। हजारों लाशें भिज गई, खून की नदियां बह गई। अंतोगतवा हुआ ये कि दुर्योधन को हारनी पड़ी और पांडवों की जीत हुई और कौरव हार गए। पांडवों की जीत की खुशी और एक अभिमान भी था, और इस खुशी के और अभिमान के जोश और जोशवश उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना सभी को सामूहिक भोज के लिए बुलाया जाए। और सभी जितने ब्राह्मण थे पहले उन्होंने कहा एक यज्ञ कराया जाए, और यज्ञ के बाद जितने ब्राह्मण हैं, जितने सात्विक व्यक्ति हैं, जितने उच्च महान व्यक्तित्व हैं, सबको उन्होंने उस अपने निमंत्रण पर आहार के लिए बुलाया। और सभी लोग बड़ी खुशी खुशी युधिष्ठिर के बुलावे पे आमंत्रण पर वहाँ पर आहार के लिए भोजन के लिए पहुँचे। सभी लोग भोजन कर रहे थे। वहीं पर युधिष्ठिर खड़े होकर कुछ लोगों से वार्ता कर रहा था, कैसा है क्या है, अपने राज्य की बातें चर्चाएं चल रही थी। और उसी बीच देखता है एक गिलहरी थी, एक नेवला, कहने उसको नेवला था। वो नेवला बार बार जहाँ पर भोजन हो रहा था, जहाँ पर झूठन पड़ी थी, उस झूठन में बार बार अपने आप को घुमा रहा था, बार बार करवट ले रहा था, बार बार कूद रहा था। एक बार हो, दो बार हो, बार बार देखते हैं वो आता है। एक बार की जब पंगत होती है तो एक बार की पंगत के बाद जब भोजन करने जो झूठन रहता है वो झूठन में आता था और कर पलटता था। 2-3 बार निगाह पड़ गई कि ऐसा हो रहा है, तो युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। युधिष्ठिर ने पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, आप आते हो, खाते पीते तो कुछ हो नहीं और करवट बदलते हो, कभी आगे होते हो कभी पीछे होते हो, और ये शरीर भी आपका कुछ अलग टाइप का हैगा, अन्य गिलहरियों अन्य नेवलों से आपका शरीर अलग हैगा। जब ये बात सुनी तो नेवले ने कहा, महाराज बड़ी विकट कथा है इसकी, फिर भी आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण पत्नी बेटा बहू के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था और बहुत गरीब था। गरीब भी इतना था कि वो जंगलों से, या कहना चाहिए कि खेत से अपने आहार के दानों को इकट्ठा करता था, और इकट्ठे जब आहार के दाने होते थे बिन कर, और फिर उसके बाद वो भोजन कर पाता था। ऐसी गरीब स्थिति थी। 3 दिन से भूखा था पूरा परिवार, और 3 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से अन्न को बीन कर इकट्ठा किया गया तो 8 रोटी बन पाई। कितनी रोटी? 8 रोटी। 8 रोटी बनी और 4 प्राणी थे। अब 8 रोटी में 4 प्राणी में कितनी कितनी बैठेगी आप ही बता दो। 2-2 बांट ली, 2 माता के पास, 2 पिता के पास, 2 बेटे के पास और 2 बहू के पास, पुत्र वधू के पास। अब 8 रोटी थी और 3 दिन से भूखी स्थिति थी। 3 दिन से क्या भोजन नहीं किया था, बनाकर रखी ही थी। और योग संयोग की बात है कि उसी बीच एक ऐसा व्यक्ति आया, वो वहाँ पर रोने लगा, मैं 7 दिन से भूखा हूँ। वो क्या कह रहा है? मैं 7 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मेरी शक्ति नहीं है, अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अब
इस बीच में अगर आप होंगे तो क्या करोगे? आप भी 3 दिन से भूखे हो और वो 7 दिन से भूखा है, आप क्या करोगे? मेरे ख्याल से आप तो नहीं दोगे, दे दोगे। इतने अच्छे हैं बामोरा वाले, बहुत अच्छी बात। अगर आप कैसे भाव है तो बहुत अच्छी बात है कि इसी बीच जो ब्राह्मण थे, पितामह थे, उन्होंने अपने हिस्से की 2 रोटी दे दी, 2 रोटी दी। लेकिन बताओ जो 7 दिन से भूखा है, 2 रोटी में क्या भूख शांत होगी? वो फिर निहारने लगा। तो अब ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी थी उसने सोचा जब मेरे पति भूखे रह सकते हैं तो मैं तो पतिव्रता धर्म वाली हूँ, मुझे भी भूखा रहने में कोई ऐतराज़ नहीं। उसने भी अपने हिस्से की 2 रोटी दे दी। फिर भी 4 रोटी के बाद भी वो वापस, और खा तो ऐसा रहा था पता नहीं चला वो 2 रोटी कैसे खा ली। अब वो पुनः हड़बड़ाहट में खाता गया। वो फिर देखने लगा। अब वो देखता है तो जो बेटा बोलता है मेरे वृद्ध माता पिता भूखे रहे और मैं खाऊं, ये नहीं हो सकता। वो अभी भी देख रहा है, वो अभी भी निगाह मार रहा है कि मुझे ये भी मिल जाए। उसने अपने हिस्से की 2 रोटी बेटे ने भी दे दी। और जो दे तो दी, 6 रोटी के बाद भी उस व्यक्ति के अंदर ऐसी लालसा थी वो जो 2 रोटी वो मिल जाए, वो उधर ही बार बार देख रहा था। क्योंकि भूखा तो भूखा होता है, उसको ये तो मालूम नहीं है इनकी क्या स्थिति है, ये कैसे भूखे हैं। उसके भाव अगर उसको पता भी रहता तो शायद वो नहीं मांगता, पर वो बार बार उसी ओर देख रहा था। जब उसने उस ओर देखा तो बहू ने कहा कि आपके साथ रहकर मेरे अंदर भी ये दया और उदारता और करुणा के भाव आ गए। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भूखा रह पाऊँ, लेकिन आपको देखकर मेरे अंदर सामर्थ्य आ रहा है और मेरी आत्मा में वो बल आ रहा है, मैं भी भूखी रह सकती हूँ। 1 दिन 2 दिन और सही, हम तो कल फिर जाएंगे और अन्न को बीनेंगे, सब मिलकर फिर कर लेंगे, कोई बाधा नहीं। उसने भी अपने 2 हिस्से की 2 रोटी उस भिखारी को, उस बूढ़े बाबा को दे दी। उसने 8 रोटी खाई और फिर बहुत आशीर्वाद दिया, तुम लोगों ने मेरा जीवन बचा लिया। मैं तो इस अन्न के अभाव में, इस आहार के अभाव में आज नहीं तो कल मेरे प्राण तो चले ही जाते। आपने एक प्राण बचाए। और उन चारों को ऐसा लगा कि वो जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद के कारण उनकी पूरी भूख शांत हो गई। उनने सोचा हमने बहुत बड़ा काम किया, किसी का जीवन बच गया, हम तो और कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 3 दिन हम। और फिर विचार क्या किया, हम तो 3 दिन से भूखे थे, वो तो 7 दिन से भूखा था, तो हमसे ज़्यादा अधिकार तो उसका होता है जो ज़्यादा तकलीफ में हो, ज़्यादा कष्ट में हो। उसको हमारा कर्तव्य है कि हम उसे दें। बहुत अच्छे परिणाम थे। इसी बीच वो जो नेवला बोला, जहाँ पर भोजन हो रहा था और जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही थी, मैं वहाँ पर पहुँचा और उस झूठन में मैंने अपने शरीर को वहाँ पर पहुँचाया तो नीचे नीचे का जो शरीर था वो स्वर्ण का हो गया। काय का हो गया? स्वर्ण का शरीर हो गया। देखो कितना प्रभाव था। वहाँ का पूरा वातावरण उस दान के माध्यम से ऐसा बन गया कि वहाँ जो जा रहा था सबको सब कुछ मिल रहा था। भले वो चारों तेला करे हुए थे, लेकिन वो नेवला बोला ये क्या स्थिति हुई। उसको समझते देर नहीं लगी कि यहाँ सच्चा दान हुआ है, यहाँ निर्भिमान पूर्वक दान हुआ है। इस दान के परिणाम स्वरूप मेरा ये जो शरीर है, ये शरीर जहाँ टच हुआ झूठन, जो बचा हुआ हिस्सा जो गिरा हुआ था, उसके हड़बड़ाहट में खाते खाते जो टुकड़ा गिरा था, वो टुकड़ा भी इतना पवित्र है कि उसके टच करने से मेरा नीचे का पूरा शरीर स्वर्णमय हो गया। अब जब मेरा स्वर्ण नीचे का, जो नीचे का शरीर वो पीला पीला स्वर्णमय हो गया है और ऊपर का चरममय। अब मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि कहीं कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर भोजन कराया जाए तो मैं वहाँ जाऊँ, और वहाँ जाने के बाद अब ये आधा शरीर चर्ममय उसको भी स्वर्णमय कर लूँ। कम से कम वो स्वर्णमय हो जाएगा तो दिखने में अच्छा तो लगूंगा। मैं तो अभी अद्भुत लगता हूँ, अलग सा लगता हूँ, मुझे तो जाति से लोग अलग देखते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ रजन आया था, लेकिन मैं तो सुबह से परेशान हूँ। इतनी पंगत लोग खा खा के चले गए, इतने हजारों लोग चले गए। वहाँ तो सिर्फ एक व्यक्ति ने आहार किया था और मैं स्वर्णमय हो गया था, और यहाँ तो आपने हजारों लोगों को भोजन करा दिया, उसके बाद भी मेरा शरीर तो वैसा का वैसा ही है। बताओ क्या था उसका कारण? वहाँ था अभिमान। वहाँ क्या था? युधिष्ठिर के पास था अभिमान, मैंने युद्ध जीता है। इस युद्ध के खुशी में यहाँ पर भोजन परसा जा रहा है, यहाँ भोजन कराया जा रहा है। वहाँ अभिमान नहीं था। वहाँ तो क्या थी? वहाँ तो एक बात अपने हृदय में अमिट लिख लेना। क्या लिख लेना? सत्य और श्रद्धा से,
सत्य और श्रद्धा से और निर्भिमान पूर्वक दिया हुआ सत्पात्र दान ही स्व और पर का कल्याण करने वाला होता है। सत्य और श्रद्धा से निर्भिमान पूर्वक दिया हुआ वह सत्पात्र का दान ही स्व और पर का हितकारी होता है। वो वही दान हितकारी होगा जिसमें क्या नहीं हो, अभिमान नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार का भी अपने आप अपने लिए इस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं हो जिसमें मैंने किया है और इस प्रशंसा में किया है। आज बड़ी विडंबना है। अभी कुछ दिनों पहले जब हम संघ में थे तो सुना तो सही, हमें लगा झूठी होगी, लेकिन पता किया नहीं बात सत्य है। बोले अभी अभी एक शादी हुई है, उस शादी का खर्चा है 25 करोड़ रुपया। 25 करोड़ रुपया? हाँ महाराज जी 25 करोड़ रुपया व्यय किया है। मैंने भाई कहाँ लगा, क्या किया ऐसे पैसे का? 25 करोड़ का ऐसे कहते हैं भैया, बहुत होता है 25 करोड़। आपके यहाँ 3 मंदिर में 2 मंदिर तो बनी जाएंगे इतने बड़े बड़े 25 करोड़ में। तो बोले महाराज जी यही तो पैसे का बहुमान अभिमान है। बोले शादी भारत से नहीं हुई, शादी विदेश से हुई। बोले विदेश से हुई तो स्पेशल फ्लाइट्स गई, फ्लाइट्स में जाने का करोड़ों का खर्चा था, वहाँ की होटलों का जो खर्चा था वो करोड़ों का था, वहाँ का भोजन का खर्चा था वो करोड़ों का था, और गिफ्ट में भी महाराज जी सोने के हार, सोने के मुकुट, सोने की वस्तुएं दी गई है ऐसे करके। और साथ साथ में जहाँ शादी हुई बहुत सोना दिया गया, लगभग 25 करोड़ों का पूरा खर्चा हुआ। मैंने कहा क्या हो रहा है ये, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक अभिमान है। इसमें क्या है? सिर्फ एक अभिमान है। दिया तो जा रहा है लेकिन अनर्थ दिया जा रहा है। विचार करो हमारे आगम ग्रंथों में क्या लिखा है। हमारे आगम आदि पुराण को उठा के देखें आप, हालांकि पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी तो उसका सपोर्ट करते हैं, हम भी पूरा सपोर्ट करते हैं। एक हमने उसकी फोटो कॉपी रख रखी उस आदि पुराण की। आदि पुराण में तो लिखा है चक्रवर्ती विवाह। चक्रवर्ती विवाह क्या होता है? वो चक्रवर्ती विवाह ये है कि प्रभु के सामने परिक्रमा ली जाती है, प्रभु के सामने फेरे लिए जाते हैं। वहां पर देव शास्त्र गुरु नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, वह जिनवाणी और प्रभु दोनों मिल रहे हैं, उन दोनों के सामने परिक्रमा की जाती है। और अगर सामर्थ्य उस जोड़े में वर वधु में है तो वो उस दिन उपास करे। उपास नहीं कर सकता है एकासन करे, एकासन नहीं कर सकता है तो शुद्ध भोजन करे, और वो भी 2 बार करे, और उस प्रक्रिया से पूरा करे। पूरा करने के बाद क्या करना है? घर नहीं जाना है। बोले आपको कहाँ जाना है? एक सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने जाना है, और 7 दिन का नहीं हो सके तो 3 दिन का ब्रह्मचर्य रखना है, और अतिशय क्षेत्रों के दर्शन करने जाना है, और फिर गुरुओं के दर्शन करने जाना है, और सबसे पहले सद्गुरुओं को आहार दान देना है। ये परंपरा हमारे यहाँ आदि पुराण में लिखी हुई है, वो परंपरा तो समाप्त हो गई, और अब तो क्या परंपरा आ रही है? सोचो वो परंपरा क्या है जिसके आधार में, लिख लो इस बात को, कि जिसके आधार में पाप है उसका पुण्य की धरातल पर प्रवेश कैसे मिल सकता है? आप चाह रहे हो कि हमारा ये श्रावक धर्म पले और हम पुण्य की भूमि पे चढ़े? नहीं, अरे जिसके आधार में ही पाप है वो पुण्य के धरातल पर कैसे प्रवेश कर सकता? मिल ही नहीं सकता है। अगर आप मुझसे पूछो कि महाराज जी विवाह कैसे करना चाहिए, वो विवाह करना चाहिए और आप चाहते हो कि नहीं 3 दिन 5 दिन 7 दिन का विवाह हो, बहुत अच्छे से विवाह करो। कैसे करें? बढ़िया ठाठ से आप तीर्थ क्षेत्र पर जाओ और सिद्ध चक्र विधान करो। इधर विवाह हुआ और 9 जो जोड़ा है उसको सोधर्म इंद्र बनाओ, और ठाठ से बढ़िया खूब भक्ति भाव से पूजन करो। व्यय करना है धन का तो ऐसे व्यय करो, आप ऐसे पैसा लगाओ आप, उससे पुण्य भी बढ़ेगा। और जिस व्यक्ति की आप जिसका विवाह हो रहा है, जो पात्र है, उस पात्र को सत्य में सत्यता में वो सही श्रावक धर्म में जाएगा, क्योंकि वो जितना पुण्य उसके खाते में जाएगा, जितने लोगों ने वहाँ पूजन करी, भक्ति करी, आराधना करी, प्रभु में लीन हुए, उस सब का पुण्य उन दोनों बंधुओं पर जाएगा, पति पत्नी पर जाएगा, नव विवाहित जोड़े पर जाएगा। तब जाएगा जब आप ऐसा काम करोगे। अब विदेश में ले जाकर यात्रा कराकर करोड़ों खर्च कर रहे हो, उसकी जगह आप किसी तीर्थ क्षेत्र पर ले जाकर और सिद्ध चक्र विधान कराकर आप ऐसी आराधना करोगे तो कितना पुण्य बढ़ेगा, बहुत पुण्य बढ़ेगा। और फिर उसके बाद वो चीज दे रहे हो आप, पुण्यवर्धक वस्तुओं को देने से पुण्य बढ़ेगा बंधुओं, पाप वर्धक वस्तु को देने से पाप ही बढ़ेगा। लिख लेना इस बात को भी कि पुण्यवर्धक वस्तुओं को अगर आप दोगे
तो उससे पुण्य बढ़ेगा, और पाप वर्धक वस्तु को आप भेंट में दोगे तो उसका क्या नतीजा है? उसका नतीजा तो पाप ही निकलेगा। आपको क्या देना चाहिए? है आपके पास धन, सदुपयोग, आपको प्रसन्नता है ना कि हाँ हमारे बालक का विवाह हुआ है, कुछ गिफ्ट भी करना है, तो क्या करो? हम तो कहते हैं चांदी के बर्तन गिफ्ट करो, जिससे सामने वाला, और नियम दो कि आप वो दे तो रहे हैं, ये भव्य बर्तन दे रहे हैं, इससे पूजन करना। आप दो शांति धारा के लिए कि ये शांति धारा है, ये कलश है, अपने घर से ले जाना, द्रव्य सामग्री तैयार करके ले जाना, इससे अभिषेक करना। स्वर्ण कह दो ना, खूब ठाठ से दो, उससे पुण्य बढ़ेगा। माला दो, रत्नों की माला दो, चांदी की माला दो, इससे कम से कम आप माला फेरना, इससे धर्म ध्यान करना। शास्त्रों का भेंट करो, अरे इतने अपार शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में से ऐसा लगे कि हाँ ये शास्त्र है जिससे जीवन बदल सकता, उन शास्त्रों का भेंट दो, रहल दो, ऐसी चीजें भेंट दो जो पुण्य को बढ़ाने वाली हो। तब तो उन नवविवाहिता जोनों हैं उनका जीवन में पुण्य इकट्ठा होगा। आप तो पाप बढ़ाने वाली वस्तुओं को दान दे रहे हो, तो उससे तो पाप ही बढ़ेगा। यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं या जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सब से यही कहूँगा कि विवाह में ऐसी कोई वस्तु मत दान करना, ऐसी कोई वस्तु गिफ्ट मत करना, ऐसी कोई वस्तु मत देना जिसके माध्यम से पाप बढ़ता हो। पाप बढ़ाने वाली वस्तुओं से जीवन में हमारा अंधकार ही अंधकार है। और तो और भोजन में नाना प्रकार के व्यंजन, ये आपके अभिमान को पुष्ट कर रहे हैं, अभिमान रूपी पाप को सजाने वाले हैं, संवारने वाले हैं, संवर्धन करने वाले हैं। नतीजा क्या होगा उसका नतीजा तो यही होगा, पाप रूपी खाई का आमंत्रण दे रहे हैं आप। ध्यान रख लेना, भोजन में जो नाना प्रकार के व्यंजन क्या कर रहे हैं? अभिमान रूपी पाप को सजाने वाले हैं, संवारने वाले हैं, और क्या संवर्धन करने वाले हैं। नतीजा पाप रूपी खाई का आमंत्रण ही है। आप पाप रूपी खाई में स्वयं आमंत्रण दे रहे हैं। जो आप भोजन सामग्री दे रहे हैं, सैकड़ों प्रकार के मिष्ठान दे रहे हैं, उसमें क्या है बताओ? बस मेरा नाम हो जाए,